कम्प्लीटली आप काफ़ी हद तक उसको लक भी बोल सकते हो, आपके मेहनत के साथ। जैसे यूपीएससी होता है कि आपने सारी मेहनत कर ली, उसके बाद भी आपको लक चाहिए। इट्स लाइक द सेम कि आपने सारी मेहनत कर ली, उसके बाद भी आपको लक चाहिए। तो हेलो वर्ल्ड, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ में एक बेल बटन भी होगा, उसको भी हिट कर देना, सो दैट कोई भी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसा ही मेरा इंट्रो होता था मेरी ओल्ड वीडियोस पे, जबकि अब मैं पूछती हूँ कि कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपका दिन अच्छा जा रहा होगा, नहीं जा रहा है तो इस वीडियो के बाद अच्छा जाएगा। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपको बहुत सारी मोटिवेशन देने वाली हूँ, और मैं इस वीडियो में बोलते हैं ना, बिल्कुल भी स्क्रिप्टिंग नहीं की है, बिल्कुल भी स्क्रिप्टिंग नहीं बोल सकते हैं, पॉइंट्स ज़रूर बोल सकते हैं। जो मैं चाहती थी कि मैं बिल्कुल फालतू वीडियो भी ना बना दूँ, दिल से बात करने के चक्कर में फालतू वीडियो ना बना दूँ। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। सो हम इस वीडियो में बात करेंगे मेरी यूट्यूब जर्नी के बारे में, और ऐसी जर्नी जिसमें मुझे मेरी फ़र्स्ट पेमेंट जो आई, यस फाइनली आ गई, प्रभु की दया हुई। और आने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे कितना टाइम लगा और मैं कितनी डेडिकेटेड थी, और मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मैंने 3 साल तक बिना पेमेंट के काम किया। और आप क्या कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, क्या गलती आपको नहीं करनी है फास्ट रिजल्ट्स के लिए। मैं कोई यूट्यूबर वैसी वाली नहीं हूँ जो सिखाते हैं ये यूट्यूबर कैसे बनते हैं, वो नहीं हूँ। बट प्रैक्टिकल पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो एक्चुअली में काम करेगा। कुछ टिप्स ऐसे हैं जो आपको अपने जर्नी में लगाने ही होंगे, और बाकी चीज़ों के लिए तो आप उन यूट्यूबर्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ मैं आपको दिल से बताऊँगी कि ये तो आपको करना ही है या ये आपको करना नहीं ही है, और आपको इतने लंबे टाइम तक मोटिवेटेड कैसे रहना है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो से। सो बाकी सारी चीज़ें बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। जो मेरा चैनल है वो मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, बस काइंड ऑफ अ टाइम पास। मैंने टाइम पास के लिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, और वर्किंग होने की वजह से मैं अपने घर से, अपनी लोकेशन से दूर रहती हूँ। सो वहाँ पर मैं ट्रैप हो गई थी लॉकडाउन में, एंड आई वाज लाइक, मतलब मैं उस टाइम में घर नहीं जा सकती थी, बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे गवर्नमेंट की तरफ से। ऑल्दो मैंने इन्जॉय किया, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई थी, मैंने इन्जॉय किया। और उस टाइम पे मैंने अपना यूट्यूब खोला क्योंकि मुझे मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में, स्किन केयर के बारे में एक मॉडरेट काइंड ऑफ नॉलेज थी, जो जनरली मॉडरेट वाली भी लोगों को नहीं होती है। मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, बट हाँ मॉडरेट लेवल पे मुझे काफ़ी अच्छी मेकअप प्रोडक्ट्स की और इनकी मुझे नॉलेज थी, स्किन केयर की, जो मैं कंटिन्यूसली कर रही थी। बिना कुछ यूट्यूब चैनल के भी मेरा जो स्टैश था वो काफ़ी हमेशा भरा हुआ रहता है। मेरे पास बहुत सारे लिपस्टिक्स हैं, मेकअप मुझे काफ़ी पसंद है। तो मुझे लोग कहते भी थे कि आप यूट्यूब चैनल खोलो यार, चल जाएगा। तो मैं सोचती थी यार, ऑलरेडी इतने सारे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्किन केयर एक्सपर्ट्स हैं, और इतना कुछ है, लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स और ये सब, मैं तो कहाँ ही स्टैंड करूँगी, मैं क्या कर लूँगी यार, मुझे तो इतना आता भी नहीं है। मैं तो एक नॉर्मल सी इंजीनियर हूँ। आईफोन ना मेरे पास 11 उस टाइम पर नया लिया था। लाइक मैंने फरवरी में नया आईफोन 11 लिया था, और मार्च में लॉकडाउन लग गया। मैंने स्टार्टेड मेकिंग वीडियो, मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी, मेकअप से स्टार्ट किया परफेक्टली। एंड स्टार्टिंग में ठीक था, नॉर्मल था, क्योंकि मैं अपने आसपास जितने भी लोग होते थे उन सब के पास मैंने थोड़ा बहुत देख लिया था वीडियोस में, जो यूट्यूबर्स होते हैं बताते हैं कैसे बनते हैं यूट्यूबर, उनको फॉलो करके कुछ पता था मुझे। तो वो सबके फ़ोन में जाके चला देती थी। वॉच टाइम कंप्लीट करना है, सब्सक्राइबर बनाने हैं, मोनेटाइज होना है। और धीरे धीरे जब मैंने वीडियोस बनाई तो स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि कहाँ पे कट लगाना है, कहाँ पे रुकना है। बोलते टाइम आपको एडिटिंग में जब करने लगते हो ना आप एडिटिंग, तब आपको समझ में आता है कि शूट करते टाइम क्या ध्यान रखना है। क्योंकि जब एकदम से आप शूट करना स्टार्ट करते हो तो आपको नहीं पता होता है एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो उस चीज़ को ग्रैस्प किया। उसके बाद इस पूरी जर्नी में एक टाइम ऐसा भी आया जब मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। लाइक उसके 2022 में ही मैंने 5-6 महीने बाद यूट्यूब छोड़ दिया कम्प्लीटली। लाइक आई थिंक 2 महीने तक मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं डाला। और उसके बाद तो वो बिल्कुल ही ड्रॉप चला गया। जो थोड़ा सा आया था, 200-250 व्यूज़ आ जाते थे, कभी 500 व्यूज़ आ जाते थे, वो बिल्कुल चला गया। फिर उसके बाद शॉर्ट्स, अचानक से शॉर्ट्स का माहौल आया एकदम से। तो शॉर्ट्स डाले तो लिपस्टिक के जो शॉर्ट्स होते हैं वो काफ़ी हद तक आपको 1,500-2 हज़ार व्यूज़ देते हैं लिपस्टिक का। तो मैंने वो ट्राई किया क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं, तो मैंने उसको लिया और शॉर्ट पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। फिर मेरे वीडियो में बूस्ट आया हेयर प्रोडक्ट की वजह से।
मैंने एक प्रोडक्ट का रिव्यू किया उस्तरा हेयर वाइटलाइज़र, क्योंकि मैं 3 साल से ही, यू कैन से 3 साढ़े 3 साल से ही हेयर लॉस से बैटल कर रही हूँ, तो मैं चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। तो मैंने उसका रिव्यू किया एंड मुझे नहीं पता था कि लोग उसको उतना खोजते हैं, और उससे मुझे बहुत अच्छे व्यूज़ आए और मेरे सब्सक्राइबर थोड़े बहुत बढ़े, तो मुझे थोड़ा सा नॉर्मल लगा। मैं तब तक भी यूट्यूब को लेके सीरियस नहीं हुई थी, जिसे बोलते हैं ना सीरियसली बैठ के कॉन्सेप्ट सोचना, सीरियसली बैठ के स्क्रिप्टिंग करना, सीरियसली बैठ के चीज़ों को प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज़ करना। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि मैं कैमरा लेती थी, मेकअप मेरे सामने होता था, आज ये लोग बना देते हैं, आज वो लोग बना देते हैं। सो ऐसा था। 1.5 साल क्रॉस हो गया और कुछ नहीं हुआ। मोनेटाइजेशन तो दूर की बात है, मेरे 1000 सब्सक्राइबर ही नहीं हुए थे। जो लोग न्यू यूट्यूबर्स एंड न्यूबी हैं उनको अभी तक पता हो जाना चाहिए कि आपको मोनेटाइजेशन के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे वॉच आवर्स, पब्लिक वॉच आवर्स आपको कंप्लीट करने होते हैं। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है और आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, और साथ ही में आपको कोई स्ट्राइक और ये सब नहीं होना चाहिए। और अभी रिसेंटली यूट्यूब ने ऐड किया है कि अगर ये सब मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है लेकिन आपका कोई शॉर्ट चल जाता है जो 10 मिलियन व्यूज़ को क्रॉस कर दे, तो भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। सो अब ये नई कंडीशन ऐड हुई है, उस टाइम नहीं थी। सो मैं काफ़ी हद तक ना डिप्रेस हो गई थी कि यार नहीं चलेगा, ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं तो क्या ही कर पा रही हूँ। और खर्चा तो मैं करती रहती थी, वो मैं तो वैसे भी करती थी। लाइक ऐसा नहीं था कि यूट्यूब के आने से मैंने प्रोडक्ट्स पे खर्चा स्टार्ट किया, वो तो मैं वैसे भी करती ही थी। तो चल रहा था, फिर लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म होना स्टार्ट हो गया, मेरे अपने लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म होना स्टार्ट हो गया कि तुमसे नहीं हो पा रहा है, तुम तो इतनी सुंदर भी नहीं हो, तुम ब्यूटी ब्लॉगर बनना है, तुम तो इतनी सुंदर भी नहीं हो, मेकअप थोपती रहती हो। तो कुछ लोग बहुत कड़वे वर्ड्स यूज़ करते हैं, बट इट्स फाइन, ऐसी ही है दुनिया। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सुन के ही आगे जाना होगा। फिर भी मतलब बीच में ऐसा हुआ कि 2 बार मैंने ब्रेक लिया और उसके बाद दोबारा से किया। मेरी लाइफ में अपने पर्सनली अप डाउन चल रहे थे, प्रोफेशनली अप डाउन चल रहे थे। एज आई सेड कि मैं इंजीनियर हूँ, तो वो चीज़ सेटल करना बहुत मुश्किल था। और जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं 2 दिन वाली छुट्टी वाली जॉब में थी, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैंने स्विच किया, और स्विच करते ही मैं 6 डेज़ जॉब में आ गई और मेरे पास सिर्फ संडे बचा। लेकिन मैंने उस संडे को भी डेडिकेटेड किया। एंड फाइनली मेरी लाइफ में एक वीडियो आई जिसने मेरी चैनल को बूस्ट किया, और उस सिंगल वीडियो ने मेरे चैनल को ग्रो कर दिया। मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, मेरे वॉच आवर्स कंप्लीट हो गए। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा दूँगी कौन सी वो वीडियो थी, और आज तक वो वीडियो चल रही है। उसने मुझे लैक्स में व्यूज़ दिए, मेरे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए, वॉच आवर्स कंप्लीट कर दिया, और मैं बहुत हैप्पी थी क्योंकि वो वीडियो बिल्कुल भी क्रिंज नहीं थी। वो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था। एज आई सेड, हेयर लॉस रिलेटेड था, प्रोडक्ट का मैंने रिव्यू किया था, एंड मैं बहुत खुश हूँ। ऑल्दो मैं अभी भी बहुत हैप्पी एंड बहुत थैंकफुल हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने उस वीडियो को प्यार दिया और अभी तक देते हैं, ओके, मेरे चैनल को। सो मैंने उस चीज़ को पकड़ा कि मेरे कंटेंट में क्या काम कर रहा है, किस चीज़ को मैं आगे जाऊँ। एंड फाइनली जब 2.5 साल ऑलमोस्ट हो गए थे तब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। अब मोनेटाइजेशन के वक्त क्या होता है कि जब आप एलिजिबल हो जाते हो, जब ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाती है, सब्सक्राइबर, वॉचर्स और 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाली, उसके बाद आपको एक कोड आता है यूट्यूब की तरफ से जो कि बाहर से आता है इंडिया में। सो आपके एड्रेस पे पहुंचना वो बहुत ज़रूरी है, वरना मोनेटाइजेशन नहीं होगा। अगर आप वो कोड नहीं डालोगे तो मोनेटाइजेशन नहीं होगा। सो उसमें मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई। 2 बार मेरा कोड फेल हो गया। जो मेरा रियल एड्रेस है, जो मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ दिल्ली में, वहाँ कोड पहुँच ही नहीं रहा था। 2 बार, लाइक 2.5 महीने तक मैं वेट करती रही। मैं एलिजिबल थी और 2.5 महीने तक मैं वेट करती रही क्योंकि कोड नहीं आ पा रहा था। एंड देन मैं परेशान होने लगी। मैं परेशान इसलिए होने लगी कि इतनी सारी मेहनत मेरी सिर्फ एक सिंगल चीज़ की वजह से बेकार हो जाएगी। एंड देन मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया एंड आई चेंज द एड्रेस। मैं जहाँ बाहर रहती हूँ पीजी में, मैंने उस पीजी का एड्रेस डाल दिया, ओके। और वो काफ़ी अच्छा एरिया है, बहुत ही ईज़िली सर्चेबल एरिया है, बहुत रिनाउंड भी है। तो वहाँ पे कोड आ गया
एंड आई वाज लाइक, मैंने वो कोड डाला और आई थिंक विद इन 7 days, आई थिंक 5th या 6th डे को वो कोड आ गया था मेरे पास। एंड जब मुझे आंटी जी ने बताया, पीजी वाली आंटी ने बताया कि तुम्हारा कोड कुछ आया हुआ है गूगल से, क्योंकि गूगल एडसेंस लिखा रहता है उसके ऊपर, पर्चे के ऊपर जो एनवलप होता है उसके ऊपर गूगल एडसेंस लिखा रहता है। तो सबको पता था मेरा यूट्यूब चैनल है, और वो बोले कि तुम्हारा ना कुछ आया हुआ है गूगल से, तुम्हारी पेमेंट तो नहीं आ गई है? आई वाज लाइक, अरे आंटी जी यार अभी तो मोनेटाइज ही नहीं हुआ है, तो देन नहीं, कुछ तो आया हुआ है, तुम देखो। एंड देन आई सॉ, और वो पेपर मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। वो एनवलप जिसमें कोड आया था वो मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। वो थोड़ा सा अटैच हो गई, मैं चीज़ों से अटैच हो जाती हूँ, ऐसी इमोशनल चीज़ों से अटैच हो जाती हूँ। वो भी मेरे पास है, मैंने उसको कोड डाला एंड मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। सो लाइक 2.5 साल के बाद, उसको स्टार्ट करने के 2.5 साल के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। और प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि आपको डॉलर कलेक्ट कर दिया, क्योंकि लोगों को बहुत गलतफहमी है कि व्यूज़ पे आ रहे हैं पैसे, किस पे आ रहे हैं, तो वो आप एक्चुअली में रिवील नहीं कर सकते हो कि कैसे आ रहे हैं, एड्स पे आ रहे हैं कि व्यूज़ पे आ रहे हैं। बहुत सारे तरीके हैं यूट्यूब पे पैसे आने के, पैसे जो आपको बनते हैं डॉलर्स, तो वो डायरेक्टली रिवील नहीं कर सकते, डायरेक्टली समझा ही नहीं सकते, क्योंकि यूट्यूबर्स को खुद ही समझ नहीं आते हैं। सच बात तो ये है। बट एक कंडीशन होती है ट्रांसफ़र की कि आपके $100 कंप्लीट होने चाहिए मंथ में, तो आपको ट्रांसफ़र आएगा। अगर आपके एक मंथ में $100 कंप्लीट नहीं होते हैं तो वो आगे के लिए जुड़ जाते हैं, लेकिन वो आएंगे जब वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो मेरे पहले $100 कंप्लीट होने में 8 से 9 महीने लग गए। ओके, एंड इट वाज लाइक रियल पेशेंस चेक। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कंटेंट पे काम करना कितना ज़रूरी है। सिर्फ सब्सक्राइबर पूरे करने से या वो वॉचर्स पूरे करने से आप सिर्फ मोनेटाइज होगे, आपके पास पैसे नहीं आएंगे। पैसे आएंगे जब आपकी वीडियोस चलेंगी। अब इंटरनली यूट्यूब का अपना एल्गोरिदम चलता है जिसकी वजह से डॉलर बनते हैं, बट इट वाज पेनफुल। ठीक है, उसको सब कुछ हो गया, इतनी मेहनत कर ली। सो फाइनली वो डॉलर कंप्लीट हुए। डॉलर कंप्लीट होने के बाद जब मेरे पास उनका मेल आया कि आपके जो अकाउंट डिटेल्स है उसको कंप्लीट करो, आपका थ्रेशोल्ड पूरा हो गया है और आपको पेमेंट आएगी। उसके बाद भी आपको कुछ कंडीशंस फुलफ़िल करनी होती है। आपको बैंक अकाउंट ऐसा देना होता है जहाँ पे आप स्विफ्ट कोड दे सकते हो। स्विफ्ट कोड ऐसा कोड होता है जिससे इंटरनेशनली बैंक्स के अंदर ट्रांजैक्शन होती है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसा बैंक मत चूज़ करना जिनका स्विफ्ट कोड ना हो, वरना आपकी पेमेंट का सब कुछ कचरा हो जाएगा। सो वो आपको ध्यान रखना है। मेरा कोटक जो है वो मेरा वहाँ अटैच्ड है और उसका बढ़िया स्विफ्ट कोड है, सब कुछ सेफ़ है। मैंने उसको वहाँ अटैच किया एंड फाइनली ट्रांजैक्शन आई। ट्रांजैक्शन आने के बाद भी वहाँ पे डिफ़िकल्टी थी। फिर मुझे बैंक से मेल आया कि हमें और आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद फाइनली यूट्यूब से पेमेंट आने के बाद भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि वो पेमेंट वो मेरे पर्सनल अकाउंट में डालें, जो मेरा बैंक अकाउंट मैंने उनको दिया है। देन 10 से 15 दिन मैंने बैंक वालों से बात की है, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, मेल पे, वर्बली, एंड मतलब वो काफ़ी कुछ पूछते हैं कि क्योंकि आपको इंटरनेशनली पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। अब वो सब चीज़ें कंप्लीट हुई प्रोसीजर एंड फाइनली मेरे पास मेरे अकाउंट में पैसे आए। अब बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं एग्जैक्ट अमाउंट आपको रिवील नहीं कर सकती, बट डेफिनेटली थ्रेशोल्ड कंप्लीटेड था एंड थ्रेशोल्ड से ज़्यादा ही मेरे डॉलर्स थे, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे पैसे आए। और वो जितने भी थे मैं बहुत हैप्पी थी, नॉट बिकॉज़ कि मुझे यूट्यूब पे रिलाई करना है, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी अर्निंग हूँ, मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, बट क्योंकि यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था एक हॉबी से लेके, जो कि बाद में पैशन हो गया, और बाद में ये मेरा लाइक यूट्यूब अब ऐसा है कि मेरा रिलैक्सिंग मोड होता है। जब मुझे रिलैक्स करना है, मुझे दुनिया की प्रॉब्लम से साइड होना है, तो मैं अपना कंटेंट लिखती हूँ, कंटेंट बनाती हूँ, उसको शूट करती हूँ, और उसमें एक्चुअली में टाइम कंज्यूम होता है एंड इट गिव्स मी पीस। तो जब मुझे वो रिकॉग्निशन मिला यूट्यूब की तरफ से दैट यू आर डूइंग समथिंग एंड दिस इज़ योर अर्निंग, योर सोल अर्निंग, बिकॉज स्टार्टिंग में यूट्यूबर के पास
तो खुद ही शूट करना है, खुद ही एडिट करना है, खुद ही सब कुछ करना है एंड नोबडी इज़ देयर। इट्स जस्ट यू रिलाई ऑन पब्लिक। अब पब्लिक उसको पसंद करे ना करे, इट्स लाइक देयर जॉब। सो इट्स कम्प्लीटली, आप काफ़ी हद तक उसको लक भी बोल सकते हो आपके मेहनत के साथ। जैसे यूपीएससी होता है कि आपने सारी मेहनत कर ली, उसके बाद भी आपको लक चाहिए। इट्स लाइक द सेम कि आपने सारी मेहनत कर ली, उसके बाद भी आपको लक चाहिए। तो मैं बहुत खुश हुई, आई कांट टेल कि मैं बहुत खुश हुई। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आई नीड टू कीप ऑन गोइंग। कुछ तो है मेरे अंदर भी टैलेंट, जिससे मैंने अकेले ही अपने चैनल को मोनेटाइज भी किया एंड मुझे रिकॉग्निशन मिला, मुझे अर्निंग भी आई एंड नाउ आई वांट टू डू मोर। अर्निंग के बारे में अगर मैं बोलूँ तो इट वाज लाइक मेरी जो फर्स्ट पेमेंट है वो 5 फिगर्स की है, ओके। एंड फिगर्स आई थिंक इट्स द जनरल टर्म। 5 फिगर्स में आप कुछ भी जोड़ लेना, ठीक है। वो आपकी विश, आप भी हैप्पी हो जाओ, कुछ भी सोच लो क्या ही जा रहा है। एंड मैं तो हैप्पी हुई, लाइक यू कैन सी। एंड ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन नहीं आता है। यूट्यूब, जब जो भी बंदा यूट्यूब कर रहा है 2-3 साल से, 2 साल से भी, और अगर उसका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो मुझे पता है वो कैसे डिप्रेशन में होगा। आई नो इट टेक्स एफर्ट्स, इट टेक्स हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड एवरीथिंग। और उसके बाद भी अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता या पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं देती तो इट ब्रेक्स योर हार्ट। तो जैसे हार्ट ब्रेक वैसा वाला होता है ना, वैसा सही होता है। अब मैं चाहती हूँ कि आपको इस वीडियो से और ज़्यादा हेल्प मिले। तो डिफ़िकल्टीज़ तो मैंने आपको बता दी, जर्नी की स्टार्ट करने से लेकर पेमेंट आने तक का मैंने आपको पूरी जर्नी आपको बताई है मेरी। बट उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि कीप ऑन गोइंग में क्या आपको हेल्प कर सकता है, क्या आपको करना ही है और क्या आप नहीं करना। यहाँ मैं कंप्लीट करती हूँ वीडियो को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई करती हूँ। मुझे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, फ़ोटोज़ भेज के, वीडियोज़ भेज के, क्योंकि वहाँ पे इजी हो जाता है कनेक्ट करना, तो मैं उन्हें देख के आपको रिप्लाई कर सकती हूँ। कभी कभी डिले होता है बट रिप्लाई ज़रूर होता है, एज़ बिकॉज आई एम वर्किंग ऑल्सो। इसलिए मैं मिलूँगी आपको किसी और वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। टिल देन बाय।